नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोहे के बारे में, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस दोहे के कारण मलूक दास आज भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मलूक दास ने आखिर इसकी रचना कैसे और कब की? मलूक दास, जो कि शुरुआत में बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं थे, एक दिन उनके गांव में एक साधु कुछ दिनों के लिए आए। वे गांव वालों को सुबह शाम रामायण का पाठ सुनाते थे। एक दिन मलूक दास भी पहुंच गए। उस समय साधु गांव वालों को राम जी की महिमा के बारे में बता रहे थे कि राम जी दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। साधु की यह बात मलूक दास के पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने साधु से कहा, क्षमा करे महात्मन, लेकिन मैं चुपचाप बैठकर यदि राम का नाम लूं और काम न करूं, क्या तब भी राम भोजन देंगे? साधु ने कहा, अवश्य देंगे। मलूक दास ने कहा, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब? साधु ने कहा, तब भी राम भोजन देंगे। बस साधु की यही बात मलूक दास को लग गई और वे जंगल पहुंच गए, जहां वे एक ऊंचे पेड्डे के ऊपर चढ़कर बैठ गए। जंगल के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और खंटीली झाड़ियां थीं। दिन ढल गया और चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन मलूक दास को कहीं से भोजन नहीं मिला और न ही वे स्वयं पेड्डाच से नीचे उतरे। इसी तरह वे पूरी रात पेड़ पर ही बैठे रहे। अगली सुबह जंगल के सन्नाटे में मलूक दास को कहीं से घुड्डों की टापों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उसी पेड्डा के पास उतरे जिसके ऊपर मलूक दास बैठे थे। एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल ही रहा था कि शेर की दहादह सुनाई पड़ी। शेर की दहादह का सुनकर सभी घोद्धे भाग गए। अधिकारी भी डर गए और भोजन का थैला वहीं छोड़कर भाग गए। शेर भी दहाड़ता हुआ दूसरी ओर भाग गया। ये सभी घटनाएं मलूक दास पेद्द के ऊपर से देख रहे थे। मलूक दास ने सोचा कि राम जी ने उसकी सुन ली है, वरना इस घने जंगल में भला मेरे लिए भोजन कैसे पहुंचता। लेकिन फिर भी उन्होंने नीचे उतरकर भोजन नहीं किया। इसके बाद तीसरे पहर में डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। डाकुओं ने पेड्डाच के नीचे भोजन को देखकर कहा, भगवान की लीला तो देखो, हम लोग भूखे हैं और इस घने जंगल में हमारे लिए भोजन रखा है। आओ सभी पहले भोजन करते हैं। लेकिन एक डाकू ने सावधान करते हुए कहा कि सरदार, जंगल में भोजन का मिलना मुझे रहस्यमय लग रहा है, कहीं इसमें जहर न हो। डाकू के सरदार ने कहा, तब तो भोजन लाने वाला भी यहीं कहीं आसपास छिपा होगा, पहले उसे ढूंढते हैं। सभी डाकू इधर उधर बिखरने लगे और तभी एक की नजर पेड़ के ऊपर बैठे मलूक दास पर पड़ रही। डाकू ने कहा, भोजन में जहर मिलाकर तू ऊपर बैठा है। मलूक दास ने पेड़ के ऊपर से ही कहा, भोजन में विष नहीं है। डाकू के सरदार ने कहा, पेड़ दाच पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, अभी सच झूठ का पता चल जाएगा। 3-4 डाकू पेड़ पर चढ़े और मलूक दास को भोजन खाने पर विवश कर दिया। मलूक दास ने भोजन किया और नीचे उतरकर डाकुओं की पूरी कहानी बताई। इसके बाद डाकुओं ने उन्हें छौड़ डच दिया। इस घटना के बाद मलूक दास को ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा हो गई और गांव पहुंचकर मलूक दास ने सबसे पहले अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोहे के बारे में, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस दोहे के कारण मलूक दास आज भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मलूक दास ने आखिर इसकी रचना कैसे और कब की? मलूक दास, जो कि शुरुआत में बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं थे, एक दिन उनके गांव में एक साधु कुछ दिनों के लिए आए। वे गांव वालों को सुबह शाम रामायण का पाठ सुनाते थे। एक दिन मलूक दास भी पहुंच गए। उस समय साधु गांव वालों को राम जी की महिमा के बारे में बता रहे थे कि राम जी दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। साधु की यह बात मलूक दास के पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने साधु से कहा, क्षमा करे महात्मन, लेकिन मैं चुपचाप बैठकर यदि राम का नाम लूं और काम न करूं, क्या तब भी राम भोजन देंगे? साधु ने कहा, अवश्य देंगे। मलूक दास ने कहा, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब? साधु ने कहा, तब भी राम भोजन देंगे। बस साधु की यही बात मलूक दास को लग गई और वे जंगल पहुंच गए।
जहां वे एक ऊंचे पेड्डे के ऊपर चढ़कर बैठ गए। जंगल के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और खंटीली झाड़ियां थीं। दिन ढल गया और चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन मलूक दास को कहीं से भोजन नहीं मिला और न ही वे स्वयं पेड्डाच से नीचे उतरे। इसी तरह वे पूरी रात पेड़ पर ही बैठे रहे। अगली सुबह जंगल के सन्नाटे में मलूक दास को कहीं से घुड्डों की टापों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उसी पेड्डा के पास उतरे जिसके ऊपर मलूक दास बैठे थे। एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल ही रहा था कि शेर की दहादह सुनाई पड़ी। शेर की दहादह का सुनकर सभी घोद्धे भाग गए। अधिकारी भी डर गए और भोजन का थैला वहीं छोड़कर भाग गए। शेर भी दहाड़ता हुआ दूसरी ओर भाग गया। ये सभी घटनाएं मलूक दास पेद्द के ऊपर से देख रहे थे। मलूक दास ने सोचा कि राम जी ने उसकी सुन ली है, वरना इस घने जंगल में भला मेरे लिए भोजन कैसे पहुंचता। लेकिन फिर भी उन्होंने नीचे उतरकर भोजन नहीं किया। इसके बाद तीसरे पहर में डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। डाकुओं ने पेड्डाच के नीचे भोजन को देखकर कहा, भगवान की लीला तो देखो, हम लोग भूखे हैं और इस घने जंगल में हमारे लिए भोजन रखा है। आओ सभी पहले भोजन करते हैं। लेकिन एक डाकू ने सावधान करते हुए कहा कि सरदार, जंगल में भोजन का मिलना मुझे रहस्यमय लग रहा है, कहीं इसमें जहर न हो। डाकू के सरदार ने कहा, तब तो भोजन लाने वाला भी यहीं कहीं आसपास छिपा होगा, पहले उसे ढूंढते हैं। सभी डाकू इधर उधर बिखरने लगे और तभी एक की नजर पेड़ के ऊपर बैठे मलूक दास पर पड़ रही। डाकू ने कहा, भोजन में जहर मिलाकर तू ऊपर बैठा है। मलूक दास ने पेड़ के ऊपर से ही कहा, भोजन में विष नहीं है। डाकू के सरदार ने कहा, पेड़ दाच पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, अभी सच झूठ का पता चल जाएगा। 3-4 डाकू पेड़ पर चढ़े और मलूक दास को भोजन खाने पर विवश कर दिया। मलूक दास ने भोजन किया और नीचे उतरकर डाकुओं की पूरी कहानी बताई। इसके बाद डाकुओं ने उन्हें छौड़ डच दिया। इस घटना के बाद मलूक दास को ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा हो गई और गांव पहुंचकर मलूक दास ने सबसे पहले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम।